हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के बुक से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ने से ही जो है हम लोग का एग्ज़ाम अब क्लियर होगा, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो फुल्ली एनसीईआरटी पे आधारित है। तो आइए देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आज इस टॉपिक को आप लोग को पढ़ाऊँगी। श्रव्यता का परिसर, यानी कि कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक कौन सुन सकता है, क्या कौन कितना हर्ट्ज सुनेगा, ये इस सब के बारे में इस पैराग्राफ में पूरे अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये मनुष्य का जो है, मतलब हम लोगों का जो है, मनुष्य को जो है सुनने का परिसर है। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को जो है सुन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है अभी बीपीएससी टीआरई 3 में कि 5 वर्ष से कम आयु का बच्चा जो है वो कितना हर्ट्ज तक का ध्वनि जो है सुन सकता है। ठीक है, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है छोटा बच्चा, कुछ जंतु जैसे कि कुत्ता, ठीक है, 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को जो है ये सुन सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि कई उम्र के, मतलब जैसे कि बूढ़ा, बच्चा, ऐसे करके लिख देगा ऑप्शन में, और पूछ सकता है कि कौन कितना हर्ट्ज तक ध्वनि जो है सुन सकता है। तो आप लोग को ये भी देखना है कि जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ती है, क्या लिखा है कि जो जो व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्ति की ध्वनि के लिए कम सुग्राही हो जाते हैं, यानी कि वो कम हर्ट्ज के ध्वनि को सुनने लगेंगे। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या बोला जाता है, अपश्रव्य बोला जाता है, अपश्रव्य तरंगे या अपश्रव्य ध्वनि बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यदि हम अपश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपनों को उस प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लाइन होगा मैं बता दूंगी आप लोगों को अंडरलाइन करके, वो तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइनोसेरस, राइनोसेरस के बारे में भी हमसे पूछा जा सकता है कि वह कितना हर्ट्ज तक का ध्वनि सुन सकता है। तो वो 5 हर्ट्ज तक की ध्वनि की अपश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। राइनोसेरस जो होता है वो कितना हर्ट्ज तक का ध्वनि यूज करता है, तो 5 हर्ट्ज तक का ध्वनि। और 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को क्या बोलते हैं हम लोग, अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। तो या तो हर्ट्ज भी पूछा जा सकता है या फिर अपश्रव्य करके भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग को दोनों याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। व्हेल तथा हाथी अपश्रव्य ध्वनि के परिसर का ध्वनि का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, व्हेल तथा हाथी अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ जो है उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भूकंप जब आता है, ठीक है, तो कौन सी आवृत्ति की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है, तो उसमें भी अपश्रव्य ध्वनि ही उत्पन्न होती है। और इसीलिए देखा जाता है कि जंगल के जो क्या कहते हैं जानवर सब होते हैं वो अपश्रव्य ध्वनि सुन पाते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है पहले ही परेशान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। हम लोग ऊपर में क्या पढ़े थे, ऊपर में पढ़े थे अपश्रव्य ध्वनि कितना हर्ट्ज तक होगा और वो कौन कौन सुन सकता है, कौन कौन यूज करता है। हमको वो पूरा लाइन बाय लाइन याद रखना है। ठीक है,
और फिर आगे नेक्स्ट जो हम लोग का है वो पराश्रव्य है। तो 20,000 से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है, या फिर पराध्वनि भी कहते हैं। अब इसमें भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये कौन कौन जो है सो ये पराश्रव्य ध्वनि का जो है कौन कौन से जानवर उत्पन्न करते हैं। तो इसमें हम लोगों को याद रखना है डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज। ये एकदम बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डॉल्फिन, चमगादड़ और पोर्पोइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखिए एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ने से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कुछ प्रजाति के सलवों के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये सलव चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। तो पराध्वनि में हम लोग क्या क्या देख लिए, 3 चीज़ देख लिए हैं, डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पोइज और आगे क्या देख लिए हैं, चूहा, ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। और मनुष्य कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ना उससे ऊपर का सुन सकता है ना उससे नीचे का। एक अपवाद है, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा हर्ट्ज की ध्वनि को वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चे जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।